हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसके मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे एक साथ डालूंगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने बड़े हैं नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनको एक साथ लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल देखनी है जो कि पिछले चैप्टर की है, चैप्टर 14 की जो टेबल है, टेबल 14.7। तो आप देख सकते हैं अपने सामने, ये टेबल 14.7 है और इस टेबल में देखना है। ठीक है, तो यहां पे ये है टेबल और क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि जो स्टूडेंट है वो 20% से कम मार्क्स उसके आए हैं टेस्ट में। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं। तो देखो, पहला पार्ट है, हम हमेशा की तरह लिखते हैं ई क्या है? ऐसा विद्यार्थी जिसके 20% से कम मार्क्स आए हैं गणित में। गणित में 20% से कम अंक आए हैं, कम अंक हैं। तो अब पीई, तो अब आप टेबल देखिए, तो टेबल में देख सकते हैं 20% से कम अंक आने वाले छात्र 7 हैं और टोटल जो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो है ये है 90। आप देख सकते हैं टोटल 90 है, तो ये टोटल 90 है और ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो या इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में करेंगे पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, ये चलता जाएगा, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेकंड पार्ट इसका है, तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है 60% से ऊपर, यानी इस बार चलो इसको E1 नाम दे देते हैं, इसे E2 नाम दे देते हैं। तो E2 है ऐसा विद्यार्थी जिसके 60% या अधिक मार्क्स हों। ठीक है, यहां तक सब समझ आ गया? ओके, तो ये है PE2। अब ऐसे 60% या उससे ज्यादा कितने हैं? अब आप देखोगे 60-70 वाला भी इसमें आता है, यानी 15 बच्चे ऐसे हैं, और 70 से ऊपर वाला भी इसमें आता है। तो आप ध्यान रखो, 60 से ऊपर का मतलब है कि 60 से ऊपर, तो 60 to 70 भी 60 से ऊपर है और 70 से ऊपर भी 60 से ही ऊपर है। ठीक है, तो ये होगा अपॉन 90, तो ये आंसर आ गया 23/90। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप चाहो तो इसको 0 पॉइंट यहाँ पे जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 5 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स ये हमारा आंसर, बट आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो, तो इसमें जो है, जो एक स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है सांख्यिकी, इसके बारे में एक सर्वे किया गया 200 बच्चों का, और ये पूछा गया कि तुम्हें ये पसंद है या तुम्हें पसंद नहीं है। तो 135 बच्चों ने बोला कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद है, 65 बच्चों ने बोला कि हमें पसंद नहीं है। तो अगर आप एक रैंडमली किसी बच्चे को चुनते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसको पसंद करेगा? तो हम नाम देंगे E1 नाम दे दो। चलो, ऐसा विद्यार्थी जिसे सांख्यिकी पसंद है, मतलब स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, स्टैट्स पसंद है। सांख्यिकी को शॉर्ट में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, स्टैट्स बोल देते हैं और भी शॉर्ट में, पसंद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले पसंद का पूछा गया है। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे, तो देखो आप ऊपर देखो कितने लोग ऐसे जो इसे पसंद करते हैं, तो वो 135 लोग ऐसे हैं जो इसे पसंद करते हैं, और टोटल कितने हैं? 200 हैं। तो ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पूरा चला जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट में निकाल सकते हैं। 0 पॉइंट, ये 6 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अब जो सेकंड पार्ट इसका है, उसमें हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी ऐसे विद्यार्थियों की जो इसको पसंद नहीं करते हैं।
तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे E2 है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम ऐसा करके लिखते हैं। तो ऐसा विद्यार्थी जिसे सांख्यिकी यानी स्टैट्स पसंद नहीं है, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालो। आप देख सकते हैं ऐसे कितने जिन्हें पसंद नहीं है, ऐसे 65 हैं अपॉन 200, तो आ जाएगा ये 0.325, ये आंसर आ गया है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन के लिए हमें रेफरेंस लेना है 14.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का। तो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 का, और इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है, देखो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ऐसे इंजीनियर्स जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं, मतलब जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता हो। ठीक है ना। तो ऐसा कितना है? तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप देखो 7 से कम कितने हैं, आप गिनो 7। ध्यान रखना 7 नहीं लेना है, 7 से कम लेने हैं। आप आराम से यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको गिनो, तो आप पाओगे कि ये 9 बार ऐसा है कि जब 7 से कम डिस्टेंस पे जो लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 9 ऑप्शन है हमारे पास, 9 है और टोटल 40 इंजीनियर्स हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो और ऐसा भी छोड़ सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है कि 7 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर रहते हैं। तो देखो 7 किलोमीटर या अधिक की दूरी पर जो रहते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। देखो तो एक तो आप अब जब 7 या अधिक बोला है तो हमें 7 को गिनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 या 7 या उससे अधिक, तो हमको 7 भी लेना है। तो आप या तो दोबारा गिनो, और यह एक तरीका है इसका, भाई 7 से कम है 9, तो 7 या उससे अधिक कितने होंगे? तो ऐसे 31 होंगे। ये सीधे आप लिख सकते हो या आप गिन सकते हो। ध्यान रखना अगर यहाँ पे होता 7 से अधिक तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन 7 से कम में तो यह आ गया, इसमें 7 नहीं आया था, और 7 या उससे अधिक में यह आ गया है। तो बचे हुए 40 में से 9 यहाँ, तो 31 बचे। और थर्ड पार्ट इसका है हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर से कम दूरी पर जो रहते हैं। तो आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले लोग कितने हैं, पहले तो ये देखो। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी इसमें टेबल में, तो यहाँ पे आधा किलोमीटर यानी 0.5 का ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। तो ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है जो इतने डिस्टेंस पे रहता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। समझ आ गया? चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप ये एक्टिविटी अपने आप कर लेना स्कूल में वगैरह में, या मैं सीधे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? देखो 11 आटे के बैग हैं और उनमें 5-5 किलो आटा लिखा हुआ है, लेकिन उनमें आटा थोड़ा कम ज़्यादा है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। तो आप एक बैग को सेलेक्ट करते हो, तो आपको उसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो आप बैग में 5 किलो से ज़्यादा आटा हो। ठीक है ना, 5 किलोग्राम से अधिक आटा बैग में हो। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऐसे कितने अवसर हैं जिसमें 5 से ज़्यादा, ध्यान रखना आप गिनो, यहाँ पे 5 से ज़्यादा देखना है हमें, 5 नहीं देखना है। अगर 5 देखना होता तो ऐसा लिखा आता कि 5 किलो या उससे अधिक, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 5 से ज़्यादा देखो। तो हमारे पास ऐसे कितने अवसर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 अवसर हैं जब ऐसा है, बटे टोटल 11 बैग हैं। तो हमारा आंसर आ गया 7/11। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें एक शहर के वायुमंडल में सल्फर एक शहर की एयर में, ठीक है ना, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया गया कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड है वातावरण में।
और 30 दिन का डेटा एकत्रित किया गया और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो हमें ज्ञात करनी है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, का स्तर किसके बीच हो, 0.12 से लेके 0.16 के बीच हो। ठीक है ना, इसके बीच। तो अब हमें देखना है टेबल में, देखो तो कितने अवसर हैं, आप देखो आराम से टेबल में, तो आप पाएंगे कि इनके बीच में ये है, एक ये हुआ और दो आ रहे हैं, एक तो 0.13 है और जो दूसरा है वो है 0.16, ठीक है ना। तो 0.1, ये 2 अवसर ऐसे आ रहे हैं कि जब इनके बीच में है तो इसमें यह आ जाएगा 2 बटे टोटल 30 ऐसे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/15 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। इसमें 14.2 चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप देखो और उसको रेफ़र किया गया है। और इसमें ऐसा है कि आप 30 लोग हैं, ब्लड ग्रुप उनका चुना और हमें बताना है कि AB यानी प्रायिकता किसके निकालनी है कि किसी पर्सन का, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB हो। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल तो हैं 30 स्टूडेंट और AB वाले कितने हैं, 1 2 और 3 हैं। ठीक है, और ये आंसर आ गया 1/30। वेल माय डियर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन समझाने का तरीका। फिर भी कोई डाउट है तो पूछना कमेंट बॉक्स में। सारे और क्वेश्चंस आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है सब डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।